इतने सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं जो कि स्टीयरिंग व्हील के द्वारा गाड़ी के मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं जी कि इतने सारे वायर को अगर हम लगातार ऐसे 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 मोड़ते जाएंगे जी तो जो वायर्स हैं तो कुछ दिन के बाद टूट जाएंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में चाहे वो ऑडियो का हो, चाहे फ़ोन का हो, चाहे कोई क्रूज कंट्रोल का हो या कोई और फीचर का हो, अगर उसमें से कोई भी कनेक्शन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो ये हमारे दर्शकों को या हमारे ओनर्स को समझ जाना चाहिए कि ये तो एक बहुत छोटी समस्या है। इससे बड़ी समस्या है कि हो सकता है आपका एयर बैग भी डिस्कनेक्टेड हो गया हो सर। अगर इसमें से कुछ नहीं काम कर रहा है तो सीधा ले जाए, या हॉर्न भी नहीं काम कर रहा है तो सीधा ले जाकर वर्कशॉप में दिखाइए, क्योंकि इसका जो ज़्यादा बड़ा इफेक्ट है वो एयर बैग के इनऑपरेशनल होने का डर है। नमस्कार, हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आजकल की सभी गाड़ियों में एयर बैग्स आता है। स्टीयरिंग व्हील्स में कई गाड़ियों में कई बटन्स होते हैं और इसको कैसे मेंटेन किया जाए, क्या समझने की ज़रूरत है कि अगर आप सही तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे और अगर सही काम नहीं किया तो कई बार ऐसा होता है कि एयर बैग नहीं खुल पाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है हमारे ऑडियंसेस को। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। शक्ति जी, आज का जो चयन है टॉपिक का या जो हमारा आज का जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग है और बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट बहुत सेंसिटिव है। जो ड्राइवर्स हैं उनके सेफ्टी से ये संबंधित है और इसीलिए मैं इसको सेंसिटिव कह रहा हूँ। और ये मेरे अनुभव से पिछले करीब 10-15 वर्षों से जो ये नई वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ आ गई हैं उसमें जो परेशानी हो रही है और काफ़ी जगह जो रिपेयर वर्क हो रहा है गाड़ी में उसमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखने की वजह से कई बार घातक परिणाम हुए हैं। और जब जिस समय एयरबैग के खुलने की आवश्यकता पड़ी, जिस समय कोई दुर्घटना घटित हुई और उस समय एक छोटी सी नादानी के चलते एयरबैग खुलता ही नहीं है। 2 एयरबैग आगे में तो स्टैंडर्ड हैं और ये मैंडेटरी हैं। विकसित देशों में तो पहले से काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ एयरबैग्स थे, 2 से ज़्यादा, बट कोई रेगुलेशन नहीं था। हमारे देश में भी ये रेगुलेशन आ चुका है काफ़ी दिनों से कि आप आगे के जो ड्राइवर और को ड्राइवर है, मतलब जो ड्राइवर और उसके साथ में जो उनके बगल में जो को ड्राइवर बैठे हैं, उनके सुरक्षा के लिए 2 एयरबैग तो स्टैंडर्ड फिटमेंट होगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। अब ये 2 एयरबैग जो हैं उसमें जो लेफ्ट साइड का एयरबैग है, जो को ड्राइवर का एयरबैग है, वो तो फिक्स्ड है। अब समस्या आती है कहाँ, और उसके लिए टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल होता है और उस टेक्नोलॉजी के रखरखाव के बारे में क्या बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आज हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से हम अपने व्यूअर्स को और व्हीकल ओनर्स को बताना चाहते हैं। तो अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से डेमो के ज़रिए विस्तार से समझते हैं। एक मॉडर्न डे की कार में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें ये बीच में हॉर्न बटन होता है और इसी हॉर्न बटन के पास आपका एयरबैग सिस्टम होता है इसके पीछे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर के सामने तो स्टीयरिंग व्हील है और को ड्राइवर के सामने में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो वो तो एयरबैग फिक्स्ड होता है। बट ड्राइवर वाला जो पोर्शन है वो तो स्टीयरिंग के बीच में होगा, तभी ना एयरबैग यहाँ खुलेगा। तब स्टीयरिंग व्हील से जो लगने वाली चोट है दुर्घटना के समय में उससे बचाव हो सकेगा। तो एक मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल में अगर आप देखेंगे शक्ति जी तो कुछ इस तरह का लेआउट होता है। ये एक कोई पर्टिकुलर गाड़ी का है, ऐसे बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो मॉडर्न डे वाले में क्या है कि देखिए, अगर इसमें कुछ आप ऑडियो कंट्रोल्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टीयरिंग माउंटेड जो म्यूजिक सिस्टम है, जो ऑडियो सिस्टम है, उसका कंट्रोल्स हैं। तो कुछ इस तरह का पैटर्न होता है। कुछ स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं, कुछ फ़ोन के बटन्स हैं,
बहुत ज़्यादा ऊपर वाले वेरिएंट्स में इधर भी कुछ बटन्स होंगे, शायद क्रूज कंट्रोल हो सकता है। मगर अगर हम लोग ये कंट्रोल्स, ऑडियो कंट्रोल्स या फ़ोन के कंट्रोल्स को भूल भी जाएं शक्ति जी, तो मैंडेट के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से आपका एयरबैग तो होगा ना। बिल्कुल। और एयरबैग जो है वो अमूमन बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में होगा तभी दुर्घटना के समय में ये खुलेगा और ड्राइवर को इससे, उस इम्पैक्ट से बचाव हो सकेगा। तो ये चीज़ एकदम क्लियर है कि ये कुछ कंट्रोल्स हो सकता है हो, इससे ज़्यादा हो, या हम जो दिखा रहे हैं इससे कम हो, या कंट्रोल्स नहीं हो, मगर एयरबैग तो होगा। और एयरबैग के साथ साथ उसको दबाने के, इस पोर्शन को दबाने से बटन, ये हॉर्न का बटन भी है, हॉर्न का भी काम करता है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, समझने की चीज़ है। यहाँ एक छोटा सा यंत्र है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको, और इसको डिसमेंटल करके दिखाते हैं। देखिए शक्ति जी, अब मैंने क्या किया कि इसमें से स्टीयरिंग व्हील में से, देखिए ये स्टीयरिंग व्हील है जी, इसमें आप कुछ कुछ वायर्स देख रहे होंगे, ठीक है। और ये हमने एयरबैग का जो मॉड्यूल है उसको बाहर निकाला, जो कि देखिए पीछे कुछ इस तरह का होता है। एयरबैग यहीं पर जी जी, ये एयरबैग इसी के अंदर में जी, एयरबैग जो है वो इसमें कंपैक्ट करके और इसमें इसको सील करके सेट कर दिया जाता है। और एयरबैग के खुलने की जो प्रक्रिया होती है वो एक तरह से एक एक्सप्लोजन होता है, माइल्ड एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, जिसके चलते ये आगे का जो पोर्शन है, ये जो आप ग्रूव्स देख रहे हैं, ये बहुत ही कमज़ोर होती है, वो ये तुरंत फट जाता है और फट करके इसी के बीच में से एयरबैग निकल जाता है। और जिस समय दुर्घटना होती है उस समय कम से कम जो चालक हैं जिनकी नॉर्मल मूवमेंट आगे की तरफ होती है, तो वो किसी से चोट नहीं लगे, एक बैग खुल जाता है, उस बैग से टकरा करके सॉफ्ट उस इम्पैक्ट के जो इम्पैक्ट है उसके इंटेंसिटी को कम कर देता है, और फिर वो एयरबैग एक बार खुलता है और फिर वो डिफ्लेट हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एयरबैग। इसके साथ साथ हमारा हॉर्न भी है और साथ में स्टीयरिंग व्हील में कुछ ऑडियो कंट्रोल्स भी हैं। तो ये अगर इस तरह से दिखता है अमूमन एक चालक को, हाँ हाँ, ये हॉर्न के लिए रहता ये हॉर्न है, प्लस यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है SRS एयरबैग। हाँ, SRS तो एयरबैग भी है, हॉर्न भी है, और स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल्स भी हैं, फोन के कंट्रोल्स भी हैं। हम मानते हैं चलिए लोअर वेरिएंट की गाड़ी है, ये सब भी नहीं है, ठीक है, परंतु हॉर्न तो रहेगा और एयरबैग तो रहेगा। अब आप सोचिए शक्ति जी कि गाड़ी के चालक के बगल वाला जो को ड्राइवर है, वहाँ जो एयरबैग लगा हुआ है वो तो एक जगह फिक्स्ड है, परंतु यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये एयरबैग तो है यहाँ पे, मगर ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, ये तो गाड़ी चलाते समय ड्राइवर इसको राइट और लेफ्ट करेगा, बाएं दाएं मुड़ेगा ना। जी बिल्कुल। अब आप सोचिए, ये तो सब इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं। एयरबैग का खुलने का जो ट्रिगर होता है, जो विस्फोट होता है, उसको ट्रिगर भी एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स से किया जाता है, प्लस ये सारे कंट्रोल्स हैं और हॉर्न है। तो इतने सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं जो कि स्टीयरिंग व्हील के द्वारा गाड़ी के मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए, इतने सारे कंट्रोल्स हैं, हॉर्न है, एयरबैग है, ऑडियो कंट्रोल्स हैं, और ये बहुत हाई वेरिएंट नहीं है तो इसमें कुछ ऑडियो कंट्रोल्स हैं। कुछ गाड़ियों में इस साइड में हो सकता है कि आपका क्रूज कंट्रोल हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। इतने नंबर ऑफ फीचर्स अगर स्टीयरिंग व्हील में है तो उतने नंबर ऑफ वायर्स की तो आवश्यकता है। तो उतने नंबर ऑफ वायर्स जो हैं आपके स्टीयरिंग व्हील के थ्रू होते हुए आपके गाड़ी के मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ेंगे। तो आप सोचिए शक्ति जी कि इतने सारे वायर को अगर हम लगातार ऐसे 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 मोड़ते जाएंगे तो जो वायर्स हैं तो कुछ दिन के बाद टूट जाएंगे। वो तो वायर भी घूमेगा, जैसे ऐसे ऐसे ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होके आप कभी लेफ्ट करेंगे तो ऐसे ट्विस्ट होगा, फिर ऐसे ट्विस्ट होगा, फिर ऐसे ट्विस्ट होगा, तो टूट जाएगा। तो कभी ये काम नहीं करेगा, कभी ये काम नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि ये सब काम नहीं किया तो चलो बाद में आप वर्कशॉप में ले जाकर ठीक भी करा सकते हैं, पर चलते गाड़ी में हॉर्न काम करना बंद कर दे, एयरबैग का कनेक्शंस जो है टूट जाए, तब तो ये भी खतरा है कि अगर दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है। तो आप वर्कशॉप जाने के क्रम में दुर्घटना होगी तो एयरबैग नहीं खुलेगा। अब हम बताना चाहते हैं इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है और क्या चीज़ का हमें ख्याल रखना। अब होता क्या है शक्ति जी कि जैसे मैं एयरबैग को निकालता हूँ इसमें से,
अब देखिए इसमें से कितने सारे कनेक्शंस हैं इसमें। देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे जी, तो यहाँ पे बहुत सारे बहुत कनेक्शंस हैं। सारा ये वाला ठीक ना? है, हाँ देखिए यहाँ पे पिंस हैं। जी, ठीक है, फिर ये हॉर्न के लिए है। जी, ठीक है, और कुछ कनेक्शंस आपके एयरबैग में भी जा रहे हैं। जी, तो इतने सारे वायर्स, देखिए इतने सारे वायर्स देख रहे हैं ना आप, हम्म, इन सब का कनेक्शन मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम से है। तो ये अगर ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये वायर ऐसे 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 होके टूट जाएगा। स्टीयरिंग व्हील के पिछले भाग में एक मैकेनिज्म होता है और एक यंत्र होता है जिसको हम लोग, जो इस तरह का होता है, देखिए इसमें से भी वायर निकला हुआ है, जी, जी, इस तरह का होता है। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ कनेक्शंस हैं, प्रावधान है कुछ कनेक्शंस का। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट कॉइल। ओके, ठीक है, तो एक तरह का इसमें अंदर एक वायर का एक कॉइल है जो कि एक लेफ्ट टू राइट जब हम स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो वाइंड होता है या अनवाइंड होता है, वाइंड होता है या अनवाइंड होता है, सो दैट कि वायर नहीं घूमे। मतलब वो उसका मैकेनिज्म इस तरह के, भाई घूम भी रहा है तो राइट हम टर्न कर रहे हैं तो राइट की तरफ मान लीजिए कि घूमना, तो राइट की तरफ घूमा तो ये इस तरह से घूमेगा। जी, ठीक है, हाँ। लेफ्ट की तरफ घूमा तो फिर इस तरह से घूमेगा। अच्छा, तो अब देखिए एक पोर्शन इसका फिक्स है और एक पोर्शन घूम रहा है। इसी के अंदर में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है जिसपे हमारा जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं वो उस बेल्ट के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। मैंने दिखाया था यहाँ पे भी देखिए कुछ कनेक्शंस हैं, जी, जी, और फिर मैंने दिखाया यहाँ पे भी कनेक्शंस हैं। अब आप देखिए जब मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये एक जगह फिक्स है मगर ये हिल रहा है, तो ये इसका और इससे जो कनेक्शन है यही बीच में एक कॉन्टैक्ट कॉइल के द्वारा होता है। ओके, साथ साथ ये एयरबैग का भी कनेक्शन सीसी के थ्रू होता है। तो इससे फायदा क्या होगा? वायर इसके बिना ये यंत्र नहीं रहेगा। तो आप इतने सारे कनेक्शंस को रिलायबली आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं ना। पहले के समय में क्या था, सिर्फ एक हॉर्न होता था, तो हॉर्न में तो सिर्फ एक कनेक्शन की आवश्यकता होती थी, तो पीछे एक रिंग, एक स्लिप रिंग लगी रहती थी, तो जैसे जैसे स्टीयरिंग घूमता था वो सटा रहता था, उसमें हॉर्न बजता था। परंतु अब तो इतनी सारी चीजें चाहिए, तो इतने सारे वायर्स हैं, तो एक जो हमारे गाड़ी के वायरिंग सिस्टम से जो कनेक्शंस आते हैं वो सब आके यहाँ लग जाते हैं, और फिर यहाँ से जो निकलता है वो आपके स्टीयरिंग व्हील के जितने कनेक्शंस हैं वो उसमें लग जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं येलो वाला, ये थोड़ा सा ये इसलिए अलग से कलर मार्क्ड होता है क्योंकि ये सेंसिटिव होता है, ये एयरबैग से रिलेटेड है। तो अगर आप देखें भी तो इसका जो कनेक्टर है, इसका जो कनेक्टर है ना, ये देखिए, इसको हम लोग, ये एयरबैग, ये बीच में एयरबैग का कनेक्शन है, और देखिए अगर हम इसको चाहेंगे ना तो इससे इस तरह से अगर कनेक्ट करेंगे तो ये एयरबैग के अंदर ऐसे चला जाता है। ओके, ठीक है, तो मेरा कहने का अर्थ ये है शक्ति जी कि इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। तो अब देखिए, अब ये तो सिद्धांत की बात थी कि भाई गाड़ी में फीचर्स ये हैं, ये हमारा एयरबैग है, हॉर्न है, और फिर इन सब कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस को लगातार चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां पे कि मूवमेंट के दौरान भी उस सब कनेक्शंस बने रहें। कोई कारण से मुझे गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट कराना है, या गाड़ी के स्टीयरिंग सिस्टम में कोई काम करना है, या गाड़ी का जो आगे का डैशबोर्ड है, इंस्ट्रूमेंट पैनल को खोलना है, उसके लिए हमें स्टीयरिंग व्हील खोलना पड़ता है। तो जैसे ही स्टीयरिंग व्हील खुलेगा तो ये तो फ्री है। इस दौरान अगर वर्कशॉप्स में, ऑथराइज वर्कशॉप्स में, इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि खुलते ही सबसे पहले इसके पोजीशन को लॉक कर दिया जाता है। बट जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड वर्कशॉप्स नहीं है, अनऑथराइज वर्कशॉप्स हैं, या जिनको इसकी सेंसिटिविटी के बारे में नहीं मालूम है, वो क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में इसको खोला, आगे से स्टीयरिंग व्हील को निकाल लिया जी, तो हमें क्या करना होगा कि भाई ये हमारे लिए तो सेंटर है ये, तो हम लोग को क्या करना होता है कि एक नॉर्मल ऑथराइज वर्कशॉप में इसको इसी पोजीशन में लॉक कर दिया जाता है ताकि रिपेयर के दौरान ये हिले नहीं। मगर अगर हम लोग अनऑथराइज वर्कशॉप्स में जाते हैं जिनको इसकी अहमियत नहीं मालूम है, वो क्या करेंगे कि इसको सेंटर मिलाने के समय, मान लीजिए काम करने के दौरान में ऐसे घूम गया ये, तो क्या करेंगे, वापस यहाँ पे नहीं ला करके इसको यहाँ से यहाँ घुमा देंगे। ठीक है, तो यहाँ घुमा देंगे शक्ति जी, तो क्या होगा कि एक तरफ जो टर्न है वो छोटा हो जाएगा
अंदर का जो कनेक्शन का जो स्ट्रिप है बिल्कुल। एक तरफ छोटा हो जाएगा और एक तरफ बड़ा हो जाएगा। समझ गया ना? इसको हमने इस कंडीशन में खोला है, इस पोजीशन में खोला है, तो हमें इसको इस पोजीशन में लॉक कर देना चाहिए रिपेयर के दौरान, और फिर लगाने के समय उस लॉक को रिलीज करके और वापस इसको सेंटर मिला के लगा देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि दोनों तरफ के टर्न्स बराबर होने चाहिए। अब इसको मैं एक आपको प्रयोग या डेमो के जरिए दिखाना चाहता हूँ। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि थ्योरेटिकली स्टीयरिंग सिस्टम को असेंबल करते समय इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि दोनों तरफ का बराबर लेंथ में इसको बीच में लॉक करना है। तो हम शायद इसको 1 2 3 और 1 2 3, और अगर हमने सेंटर पे नहीं लाया और गाड़ी को हमने असेंबल कर दिया तो उस समय तो सब चलेगा, बट कोई कारण से स्टीयरिंग व्हील को हमको एकदम एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट टर्न करना पड़े तो ये इस पर जोर पड़ेगा और इसके अंदर का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही कनेक्शन ब्रेक हुआ ये सब कुछ काम करना बंद कर देगा। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर ही टूट जाएगा, डिसरप्शन हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि इसमें ये एयरबैग का भी कनेक्शन है तो एयरबैग भी मेरा काम करना बंद कर देगा। तो अमूमन जो भी गाड़ियां हैं, कोई भी कंपनी की गाड़ी हो जिसमें इतने सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, अगर कोई भी ऑडियो सिस्टम वगैरह काम नहीं किया तो आपको लगेगा कि चलो मेरा तो अभी ऑडियो काम नहीं कर रहा है, बाद में जाके दिखा लेंगे। मगर मेरा ये सजेशन है कि अगर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में चाहे वो ऑडियो का हो, चाहे फ़ोन का हो, चाहे कोई क्रूज़ कंट्रोल का हो या कोई और फीचर का हो, अगर उसमें से कोई भी कनेक्शन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो ये हमारे दर्शकों को या हमारे ओनर्स को समझ जाना चाहिए कि ये तो एक बहुत छोटी समस्या है। इससे बड़ी समस्या है कि हो सकता है आपका एयर बैग भी डिस्कनेक्टेड हो गया हो सर, तो सुरक्षा से तो समझौता हो इसलिए जाएगा। अगर इसमें से कुछ नहीं काम कर रहा है तो सीधा ले जाए, या हॉर्न भी नहीं काम कर रहा है तो सीधा ले जाकर वर्कशॉप में दिखाइए, क्योंकि इसका जो ज़्यादा बड़ा इफेक्ट है वो एयर बैग के इनऑपरेशनल होने का डर है। ओके। और इसके बीच में ये इतना सेंसिटिव कैलकुलेशंस हैं, कितना टर्न होना चाहिए, तो ये मेरा सजेशन है कि ये कभी भी स्टीयरिंग रिपेयर या व्हील अलाइनमेंट या गाड़ी में जो भी इस तरह का काम हो जिसमें शायद स्टीयरिंग व्हील खोलने की आवश्यकता पड़े, या नीचे में गाड़ी में नीचे सस्पेंशन का काम हो जहां स्टीयरिंग सिस्टम को डिस्कनेक्ट करने की, तो कृपया करके जानकार, ऑथराइज्ड और जो ट्रेंड वर्कशॉप है उसी में काम कराएं। क्योंकि अगर ये गलती से इसका कोई भी मेजरमेंट इधर से उधर हुआ और ये चलते गाड़ी में अगर ये गाड़ी रिपेयर या रिपेयर वर्कशॉप की गलती से अगर इसमें कुछ उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स को प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं किया या सेंटर नहीं मिलाया तो उस समय तो दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी चलाते समय अगर कोई स्नैप ऑन हो गया, अंदर का कुछ टूट गया, तो सर आपका सब कुछ फेल हो जाएगा और सबसे बड़ा खतरा एयरबैग के नहीं खुलने का। जी बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि जो डेमो में आप सिद्धांत को बताते हैं और जितने अच्छे तरीके से हमारे ऑडियंसेस को समझाने का प्रयास करते हैं, तो जो गूढ़ बातें हैं, जो मुख्य मुद्दा है, वो लोगों को समझ में आ जाता है। और आज के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सेंसिटिव विषय था, लेकिन डेमो के ज़रिए मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंसेस को ये स्टोरी, ये कंटेंट पसंद आएगा। हेड्स अप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और जो ऑडियंस हमारे चैनल पर नया आए हैं उनसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।